If sexual reproduction in flowering plants feel confusing, long or boring, relax. In the next 50 minutes, you will understand this entire chapter so clearly that PYQs will feel easy. Hi everyone, I'm Shogufta Sheikh and welcome to this class 12th Shogufta's Neat Adda Biology session. Okay, in this one short mind map lecture, we will cover form, flower, structure to pollination, fertilization, double fertilization, and post fertilization events exactly as per NCERT with full of neat focus. No extra theory, no wasting of time, only what NEET actually ask. We'll see that much only. So grab your notebook or NCERT textbook, stay till the end and let's master sexual reproduction in flowering plants. Okay. I have a beautiful mind maps which is consolidated in only 5 page. So little bit my mind maps are messy. जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी बहन ने यहाँ पे थोड़ा सा स्टैम्प कर दिया स्माइली से. तो मैं आपको क्लियरिटी वाले कैमरे से दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बट मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी. ओके, we'll start with sexual reproduction in flowering plants. So एनसीईआरटी में ये चैप्टर बहुत बड़ा दिया गया है बट लर्न करने की चीज़ें बहुत कम है और नीट में जो पूछा जाएगा उसकी एक एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में दी गई है माइंड मैप में. एज वेल एज ये माइंड मैप बहुत सॉलिड बनाया गया है. इसके अंदर सारे नीडेड पॉइंट्स से सारे क्लियर कट आपको कंसेप्ट मिलेगा. सब 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 सो बिना कुछ देरी के टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर. ठीक है, ये आप जैसे कि देख सकते हो पेटल, जिसको पेटल भी बोल सकते हैं, कोरोला भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये हमारी स्टेमन है. ठीक है, स्टेमन. आप यहाँ पे एंथर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे उसका डाइसेक्शन किया है. मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी उसका डाइसेक्शन. ठीक है, आई होप कि आपको मेरे नोट्स क्लियरली दिख रहे होंगे. ये थोड़ा स्माइली स्टैम्प्स को अवॉइड कर देना, मेरी बहन ने कर दिया है. काफ़ी ओल्ड, अभी रिसेंट नहीं बनाया बट ये माइंड मैप बहुत यूज़फुल है. बस आप लोग ट्राई करना इस माइंड मैप को. ना, ये हमारा कैलेक्स है. ये जो हरी भरी पत्तियां दिखती है जो फ्लावर के नीचे, जो फ्लावर की स्टेम के नीचे जो हरी भरी पत्तियां होती है उसे हम कैलेक्स बोलते हैं या फिर सेपल बोलते हैं. ठीक है, और ये होता है हमारा स्टिग्मा, ये उसका होता है स्टाइल. देन यहाँ पे ओवरी. ओके, ये हमारा होता है एंथर. और ये जो लंबी सी ट्यूब दिख रही है आपको, ये लॉन्ग ट्यूब, ये होती है फिलामेंट. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. ओके, मैं जूम आउट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. नाउ गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो मैंने जूम कर दिया. अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पूरी प्रोसेस हम देखने वाले हैं पोलन जर्मिनेशन ट्यूब की. ठीक है, पोलन जर्मिनेशन ट्यूब यहाँ पे बनता है. ठीक है, इस प्रोसेस के एग्जैक्टली बाद में. और ये पूरी प्रोसेस हम देख रहे हैं पोलन जर्मिनेशन की. ओके, डन, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, डन. नाउ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, राइट. अब हम इसका एंथर निकाल लेंगे. ओके, एंथर निकालने के बाद जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये है ये वाला लोब एंड ये लोब. 2 लोब है तो 2 लोब को हम क्या बोलेंगे, बाइलोब्ड. और ईच लोब हैव डाइथेकस. जैसे कि आपको यहाँ दिख सकता है, जैसे कि अभी हमने एंथर को कट किया, ट्रांसवर्सली कट किया हमने. ठीक है, तो यहाँ पे आपको होल्स दिखेंगे, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला. तो ये क्या है आपके, ये आपके थीका है. अब यहाँ पे 2 थीका है. एक लोब में ये आपका एक पूरा लोब है तो ये एक लोब में 2 होल्स दिख रहे हैं तो आप उसको क्या बोलोगे, डाइथीकस.
ईच लोब हैज डाइथिकस, तो आपके ये दो लोब हो गए, बाइलोब्ड, एंड ईच लोब हैज डाइथिकस। ओके ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा, मैं वापस कर देती हूँ। बाइलोब्ड, ईच लोब हैव डाइथिकस, दिस इज द एंथर एंड दिस वन इज द फिलामेंट, एंड दिस फिलामेंट अटैच टू थैलेमस और पेटल। ये पेटल को भी अटैच हो सकता है या फिर थैलेमस को भी, तो अब वो यहाँ थैलेमस से अटैच है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपी। आप पेटल पेटल वाली कंडीशन को हम बोलते हैं, मैं बता देती हूँ, एपिपेटैलस। अब ये हमारा अपना थैलेमस से जुड़ा हुआ है फिलामेंट। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि आपको ये क्लियर दिख रहे होंगे इस बार के नोट्स। ओके, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लियर दिख रहे हैं या नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमने सेक्शन लिया है, ट्रांसवर्सल सेक्शन लिया है किसका, माइक्रोस्पोरोजेनम का, माइक्रोस्पोरोजेनम का। नाउ अब हमने ये कट कर दिया तो हमें यहाँ पे दिखने लगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब हम फर्दर जाएंगे और अंदर जाएंगे, उसको और जूम करेंगे, और जूम करने पे आपको दिखेगा यहाँ पे लेयर्स। लेयर्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। उसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर होता है 2-3 मिडल लेयर्स होते हैं, एंड 2-3 मिडल लेयर्स के अंदर होता है टैपेटम। अब इनके फंक्शंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। गाइस, अभी मैं बताने वाली थी इनके फंक्शंस, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन टैपेटम का, बिकॉज टैपेटम का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 3 से 5 PYQ देखा है, एंड नीट में तो देखा ही देखा है इसके ऊपर PYQ, एज वेल एज मैंने इसके ऊपर PYQ मैंने बोर्ड्स में भी देखे हैं, असर्शन रीजन में ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, टैपेटम का फंक्शन होता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो फूड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है तो है ही, और खाना पीना भी प्रदान करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एंडोथीशियम एंड 2-3 मिडल लेयर्स। एंडोथीशियम और 2-3 मिडल लेयर्स का काम होता है डाइहाइजेंस करना, और एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का काम होता है को अपना माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अभी ये पूरे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम्स है। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, अभी इसके अंदर अगर पोलन बन जाए तो पोलन सैक बन जाता है, ये समझ रहे हो। ठीक है, नाउ अभी हम देखेंगे, अभी हमने ये माइक्रोस्पोर मदर सेल लिया जो कि डेप्लॉइड है। अब हमने इसको क्या किया, मियोसिस दिया। अब ये जो कि डेप्लॉइड था, अब हमने इसको मियोसिस दिया है, तो मियोसिस क्या करेगा, डेप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आपको प्रोसेस पता ही है कि माइटोटिक डिवीजन का क्या प्रोसेस होता है और मियोसिस डिवीजन का क्या प्रोसेस होता है, राइट। सो मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ है तो आप कमेंट में बता देना कि इनका दोनों का डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का। ओके, अभी यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बन गए, राइट। माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए। अभी ये देखो 1, 2, 3 and 4 बन गए। अभी ये एकदम चिपके चिपके क्यों है और यहाँ पे एकदम से अलग अलग क्यों है, बिकॉज यहाँ पे कुछ फ्लूइड है जो उनको चिपका के रखा है। ठीक है, अब हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जो लिखा है, अब इसको हम डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट करने के बाद ये दूर दूर हो गए, राइट। ये पोलन ग्रेन क्या हो गया, दूर दूर हो गया। अब ये पोलन ग्रेन को हम इधर देखेंगे, जो कि ये है हैप्लॉइड। ठीक है, क्योंकि अभी हमने मियोसिस किया था तो वो हैप्लॉइड बन गए हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे पोलन ग्रेन को। अब पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल एंड दूसरा होता है जर्नेटिव सेल। ठीक है, जर्नेटिव सेल। अब हम देखेंगे कि ये पोलन ये जो पोलन ग्रेन है ये कितना होता है, देखो 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका ये होता है, एक्सक्यूज मी,
नाउ अब हम देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एक्साइन। एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा फॉसिल होता है जिसको आप सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हो, उसके टैबलेट्स बना के कंज्यूम कर सकते हो। आउट ऑफ कंट्री में स्पोरोपोलिनिन को प्रिजर्व करके उसके फॉसिल्स मतलब टैबलेट्स लिया जाता है, ठीक है। बट इंडिया में उतना ज़्यादा इसके फॉसिल्स को इसके टैबलेट्स को लेते नहीं है, बट आउट ऑफ कंट्री बहुत वैल्यू है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन सॉरी गाइस, स्पोरोपोलिनिन ना ही अल्कली से टूटता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी जो लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये ब्रेक डाउन ही नहीं होती, ना ही अल्कलाई से होती है, ना ही बेसिक से, ना ही एसिड से। समझ रहे हो? जब इतने स्ट्रॉन्ग चीज़ों से ये नहीं टूटती तो ये कितनी कितनी ताकतफुल होगी, कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। तभी तो फिर पोलन ट्यूब कहाँ से जर्मिनेट होगा भाई, जब ये इतनी स्ट्रॉन्ग लेयर बाहर बनी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो गैप छूटा है, तो ये गैप का नाम ही होता है जर्म पोर, ठीक है, जर्म पोर। अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जर्म पोर का हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैलिडिटी अच्छा समझो कि आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए गए हो एंड वहाँ पे आपको OTP लग रही है उस प्रोसेस में, तो अब OTP की कुछ वैलिडिटी होती है, ठीक है। ऐसा बोलता है कि दिस OTP इज़ वैलिड फॉर 10 मिनट्स, दिस OTP इज़ वैलिड फॉर 5 सेकेंड्स और दिस OTP इज़ वैलिड फॉर 2 मिनट्स। जैसे कि OTP की वैल्यू होती है, अगर आप उस OTP को विदिन 2 मिनट्स के अंदर नहीं यूज़ करते हो तो वो उसकी वैलिडिटी, उस OTP की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वैसे ही पोलन ग्रेन्स की एक वैलिडिटी होती है, कुछ पोलन ग्रेन्स की वैलिडिटी होती है और कुछ पोलन ग्रेन्स सालों तक प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिसके फॉसिल्स बनते हैं सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस पोलन ग्रेन की वैलिडिटी होती है। वीट एंड राइस की 30 मिनट्स वैलिडिटी होती है। रोजेनेसी, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी, रोजेनेसी, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी के मंथ या ईयर हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसकी वैलिडिटी होती है, वो सालों चलते हैं। बस वैलिडिटी 30 मिनट्स किसकी है? वीट एंड राइस की। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया था। आप आपकी NCERT में मार्क कर लेना, आप लेके ही बैठे होंगे ऑफ कोर्स, NCERT पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो तो, ठीक है, वहाँ पे स्टार मार्क कर लेना ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे वेजिटेटिव सेल है और एक जर्नेटिव सेल है। अब यहाँ पे डिवाइड कौन सा सेल करेगा? सबसे पहले आप कमेंट में बताओ, मैं वेट कर रही हूँ आप बताओ फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं पॉज कर रही हूँ वीडियो को बिकॉज मुझे आपका आंसर इसका कमेंट में चाहिए कि वेजिटेटिव सेल डिवाइड करता है या जर्नेटिव सेल। सो अभी मैं बताती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने कमेंट किया होगा। ओके, तो कॉमन सेंस वाली बात है, चाहे कोई बच्चा ये चैप्टर पढ़े या ना पढ़े, या फिर पहली बार एक बार पढ़ा हो, उसके दिमाग में इतना तो होगा कि वेजिटेटिव सेल कभी डिवाइड नहीं करता। यहाँ पे आप कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि जनरेटिव सेल लिखा है तो जनरेट, ये 2 सेल जनरेट करता है, ठीक है, 2 गैमेट्स जनरेट करता है। जब पोलन ट्यूब बनती है उसके अंदर 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, आई मीन टू से जनरेट होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको जूम करके बताती हूँ। और फिर ये जो एक्साइन के अंदर वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, इस वाली लेयर को हम एंटाइन बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस पेप्टीन, ओके, जो कि एंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेप्टीन की। सेल्यूलोज सेल वॉल में आपने देखा होगा प्लांट्स की, या सो we'll see 60% of angiosperm 2-celled stage में जाते हैं, in remaining pollen shed at 3-cell stage। 60% of angiosperm जो कि 2
2 सेल स्टेज में ही चले जाते हैं स्टिग्मा के पास, बट जो 30% रहते हैं वो 3 सेल, मतलब ये जैसे कि 2 सेल है ना, राइट, ये 2 सेल ही जाते हैं और फिर जब स्टिग्मा के पास जाते हैं तब जाके वो अपनी पोलन ट्यूब में से मेल गैमेट जनरेट करते हैं एंड फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एग और मेल गैमेट का, एंड फिर एक होता है जो दूसरा वाला मेल गैमेट बचता है वो एंटीपोडल नहीं, पोलर न्यूक्लियाई के साथ बाइंड करके ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन बना देता है, राइट। बट कुछ ऐसे होते हैं कि वो पहले से ही 3 सेल मतलब 3 सेल स्टेज में ही पहुंच जाते। इट इज़ न्यूट्रिशन रिच एंड एलर्जिक, मतलब किसी किसी लोग के लिए पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिशन रिच भी होते हैं और किसी के लिए एलर्जिक फुल भी होते हैं, जैसे कि साइनस का प्रॉब्लम कैरेट ग्रास के पोलन के वजह से होता है, साइनस प्रॉब्लम, राइट। या ऐसे सब इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। पता नहीं है तो मैं यहाँ पे हूँ ही, ठीक है। तो ये प्रोसेस था कि फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस वाले स्टेप के बाद यहाँ पे पोलन ट्यूब बन जाएगा जिसके अंदर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ विल लुक एंड विल मूव टू द मेगास्पोरेंजेनेसिस। मेगास्पोरेंजेनेसिस पे हम लोग जाएंगे अभी। जैसे कि आपको ये पता है कि हमारा एक फ्लावर है एंड ये फ्लावर ये एंथर है, और आपको पता है कि ये आपकी स्टिग्मा है, ठीक है। ओके, ये हम यहाँ पे एज इट इज़ ले लेंगे। एज इट इज़ लेने के बाद स्टिग्मा, और फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये हमारा स्टाइल हो गया, एंड ये हमारा हो गया ओवरी, और ओवरी के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये है ओव्यूल, एंड ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपका है प्लेसेंटा। ओके, अब कमेंट में ये मत बोल देना कि ओवरी को प्लेसेंटा भी बताए और प्लेसेंटा को ओवरी भी बताए, गलत। ये जो एरो है ये पूरी ये ओवरी का है, ठीक है, और ये वाला जो एरो है प्लेसेंटा वाला वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो कि दिख रहा है जो कि है प्लेसेंटा, ठीक है। अब हमने प्लेसेंटा को यहाँ पे जूम आउट किया, मतलब ये ओवरी वाला पूरा सेक्शन को हमने यहाँ पे जूम आउट किया। ये आपका कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है, ये सबसे अंदर वाला आपका ओव्यूल है, देन ये आपके इंटेगुमेंट्स है, ये आउटर इंटेगुमेंट है और ये आपका इनर इंटेगुमेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटेगुमेंट्स आउटर है इनर। ये आपका मेगास्पोर मदर सेल है जो कि डेप्लॉइड है, ठीक है, और ये हीलियम है, हीलियम एंड ये फ्यूनिक। अब इन दोनों को जोड़ने का काम ये जो प्लेसेंटा से जो ये जुड़ा है ये फ्यूनिकल और ये हीलियम, मतलब इन दोनों को जोड़ने का, ओव्यूल और ये फ्यूनिकल को जोड़ने का काम करता है हीलियम, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाला हीलियम नहीं है, ये हीलियम बायोलॉजी वाला है, ओके। और ये आपका न्यूसेलस है जो कि बोलता है कि मैं रिप्रेजेंट करूँगा इस मेगास्पोर मदर सेल को, ठीक है। डन, विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। So here you can able to look, wait, yeah, अभी वहाँ से हमने क्या किया, एक में यहाँ पे हर एक मेगास्पोर आगे डिवाइड करने के लिए कैपेबल है, और वहाँ पे जो मेल गैमेट बन रहा था, ये हम अभी फीमेल गैमेट की बात करें, वहाँ पे जो मेल गैमेट बन रहा था वहाँ पे भी जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम थे वो कैपेबल थे आगे पोलन ग्रेन बनाने के लिए, वो सभी बनाते हैं, बट हमने एक लेके हमने अच्छे से देखा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही मदर सेल हमने लिया, मेगा मदर सेल मेगास्पोर, ठीक है, हमने एक लिया जो कि डेप्लॉइड है। फिर हमने उससे क्या किया, मियोसिस, तो हमें यहाँ पे कितने मिले, 4 मेगास्पोर मिले, जिसको हमने, वो भी क्या थे, डेप्लॉइड थे या हैप्लॉइड थे, हैप्लॉइड थे, क्योंकि हमने यहाँ पे मियोसिस किया, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 बने हैप्लॉइड सेल्स, जिसमें से हमने 3 को क्या कर दिया, डीजनरेट कर दिया। अगर हम इनको डीजनरेट नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे आगे फर्टिलाइजेशन के लिए पूरा रेडी हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारी ओवरी में बस एक ही मेगास्पोर के लिए प्लेस है, राइट। तो अब ये डीजनरेट हमने इनको कर दिया। डीजनरेट करने के बाद
जो हमारे पास एक एक्टिव जो जनरेटेड सेल था हमने उसे आगे लिया, ठीक है। फर्दर हमने उसे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करवाया, तो उससे क्या बना, ये सारे हैप्लॉइड है, कंफ्यूज नहीं होना, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे 2 सेल बने, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 3 नहीं बने, डायरेक्टली 4 बने, और 4 से डायरेक्टली 8 बने, जैसे कि ऊपर 4 और नीचे 4। सॉरी गाइस। नाउ तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, एंड सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद थर्ड मिटोटिक डिवीजन, देन उसके बाद में आपका जो 8 सेल, यहाँ पे जो 8 सेल दिख रहा है, 8 न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक बन गया। क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक। और वहाँ पे क्या बना था? मेल वाले इसमें पोलन सैक बना था, ठीक है। ओके अब हम, ये हमारा फाइनल लुक है जो कि हम एग्जैक्टली एम्ब्रियो सैक को हमने जूम किया। सबसे पहले तो ये हमारा होता है चलाजल एंड, ये हमारा होता है माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। यहाँ पे ये एक ही, ये वाला जो है ये हमारा एग है, जो कि एक है क्वांटिटी में, और ये जो आजू बाजू है एग के, ये है सिनर्जेट सेल्स, जो कि 2 है। अब ये हमारा जो बीच का है ये पोलर न्यूक्लियाई है, जो कि 2 सेल है इसके अंदर, 2 न्यूक्लियस बोलो, सेल नहीं, ठीक है। 2 न्यूक्लियस है। देन यहाँ पे जो ऊपर है ये एंटीपोडल है, ये एंटीपोडल है जो कि 3 है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना अगर आता है इसके ऊपर, तो आपने अगर ये नहीं लिखा ना कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ही जो एक सेंटेंस है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अगर आपने लिखा तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 7 सेल्ड, ये हमारा 3, ये 3 कितने हो गए? 6, और ये पूरा सेल कितना हो गया? 7। तो 7 सेल्ड, और न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया कि चलाजल एंड, माइक्रोपाइल एंड पोलर न्यूक्लियाई। अब मैं आगे आपको ये भी क्लियर करूँगी कि माइक्रोपाइल एंड से जाने से क्या होता है, मतलब मेल गैमेट माइक्रोपाइल एंड से जाता है। 3 केसेस होते हैं, वो चलाजल एंड से भी जा सकता है, मेल गैमेट माइक्रोपाइल एंड से भी जा सकता है, पोलर न्यूक्लियाई के थ्रू भी जा सकता है, और पोलर न्यूक्लियाई को हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में सेकेंडरी न्यूक्लियाई पूछ लिया तो आप कंफ्यूज मत होना। अब हम सीधा देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन, ये फेवरेट टॉपिक है एनटीए का एज वेल एज बोर्ड्स का, ठीक है। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन मैं आपको बताती हूँ ड्रॉ करके। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बना दिया, मैं इसको लेबल भी कर देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 2 मेल गैमेट्स मैंने यहाँ पे बना दिया। अब ये क्या करेगा, एक मेल गैमेट तो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। देन जो सेकेंड वाला मेल गैमेट है वो कहाँ जाएगा? ये सीधा जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास, और यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो गया, और यहाँ पे यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो गया यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, DF एंड TF, ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये माइक्रोपाइल एंड से जाता है तो उसे सिनगैमी बोलते हैं हम, ठीक है। एंड अगर वो चलाजल एंड से जाते हैं मेल गैमेट्स, तो हम उसे चलाजोगैमी बोलेंगे। एंड इफ वो पोलर न्यूक्लियाई से जाएंगे 2 मेल गैमेट्स, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि उसे क्या बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। किसमें? नीट में, ठीक है। चाहिए तो मैं आपको उसके ऊपर ये भी दे सकती हूँ, PYQ, आई हैव लॉट्स ऑफ PYQ, जस्ट कमेंट मी, ओके। नाउ मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कैसे कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में क्या बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। फिर उसके बाद में क्या बनता है? जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो डेवलप होता है। एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद उसके अंदर
प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप होता है। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, PEN फॉर्म होता है, जो कि डेवलप करता है एम्ब्रियो न्यूट्रिशन को। कोकोनट, जैसे कि न्यूट्रिशन फुल है कोकोनट, जिसके अंदर फ्री न्यूक्लियस होता है। जो कोकोनट का जो वाटर हम पीते हैं, ठीक है, नारियल पानी जिसको बोलते हैं, जो वो वाटर होता है ना, वो एंडोस्पर्म ही तो हम पीते हैं। हाँ, वो उसमें तो फ्री न्यूक्लियस होता है, तब जाके वो लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। या हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से देखो एम्ब्रियो, फिर बाद में ये वाला जो मैं बता रही हूँ ये वाला अपना मोनोकॉट डाइकॉट के जो भी ये है, मैं बताती हूँ। मोनोकॉट डाइकॉट का यहाँ पे बता रही हूँ, एम्ब्रियो उसका स्टेज है ये, उसके बारे में। तो यहाँ पे डाइकॉट के बारे में बताया। अब आपको लग रहा होगा कि दीदी को कैसे पता चला कि ये डाइकॉट का है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, क्योंकि मोनोकॉट में हार्ट शेप एम्ब्रियो फॉर्म होता ही नहीं है। तो एक ऐसे आइडेंटिफिकेशन आप रखा करो, कि याद रखा करो जैसे मैंने रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि हार्ट शेप एम्ब्रियो सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में बनता है, ना कि मोनोकॉट में, ठीक है। इसलिए मुझे पता चला ग्लोब्यूल एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोब्यूल एम्ब्रियो के बाद आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, दैट्स इट। अब हम देखेंगे ये सब होने से पहले जो चलता है, जो फर्टिलाइजेशन कराने में हेल्प करता है, वो होता है सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पॉलिनेशन होता क्या है, ठीक है। पॉलिनेशन ये टॉपिक हालांकि सबसे पहले है एनसीईआरटी में, मैंने इसलिए बताया लास्ट में क्योंकि ये इजी टॉपिक है ना, इसीलिए, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंटर टू स्टिग्मा। अब यहाँ पे ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का एंटर टू सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑटोगैमी, जिटैनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेट करता है, सेम फ्लावर, एक प्लांट है, ठीक है। अब समझो एक प्लांट है बेटा, आई विल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑटोगैमी में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेट करता है वो, मतलब जैसे कि सेम फ्लावर के अंदर ही उसका पॉलिनेशन चलता है, ठीक है। एंटर टू सिग्मा, वो अपने ही फ्लावर के अंदर करेगा, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेट। बट इसमें जिटोनोगैमी में क्या होता है, फ्लावर मतलब प्लांट तो सेम होता है बट फ्लावर डिफरेंट होता है। अब ये प्लांट सेम है, प्लांट तो एक है, पर उस प्लांट में 2 फ्लावर्स है, तो ये अभी तक ऑटोनोगैमी में क्या हो रहा था, ऑटोगैमी में कि फ्लावर खुद में ही खुद कर रहा था, एक ही प्लांट था और एक फ्लावर में एक ही में ही वो कर रहा था, सेम फ्लावर में। बट यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, तो इसका मतलब जिटोनोगैमी। ये एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल हम देखेंगे तो सेम, मॉर्फोलॉजिकल हम देखेंगे तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अगर हम जेनेटिकली देखेंगे तो वो क्या है, सेम है, मतलब सेम है, ठीक है, क्योंकि कोई वेरिएशन आ ही नहीं रहा, क्योंकि एक ही प्लांट है, बस फ्लावर अलग है, बट फीचर्स तो सेम ही आएंगे ना, ऑफ कोर्स। और जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेटेड है, कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसमें डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लांट ऑब्वियसली। अब डिफरेंट प्लांट पे, जैसे कि एक एग्जाम्पल है पपाया फीमेल भी एक होता है और एक मेल भी होता है, तो वो दोनों का अलग अलग तो होता है, जैसे कि यहाँ पे अलग प्लांट है, यहाँ पे इन दोनों क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। अब इनके एजेंट्स कौन होते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के एजेंट 2 टाइप के होते हैं। अब ये जो हो रहा है कि सेल्फ पॉलिनेट या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, ये किसके थ्रू हो रहा है, उसके भी एजेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। बायोटिक अबायोटिक 2 फैक्टर होते हैं, बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक में सबसे ज़्यादा डोमिनेट बी करती है, हनी बी, ठीक है, सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है, ठीक है। और अबायोटिक में विंड और वाटर करते हैं, सबसे ज़्यादा विंड है एक्सक्यूज मी गाइस,
विंड डोमिनेट करता है रेदर देन वाटर, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, लाइट, पोलन, एक्सपोज, स्टिम, स्टिकी एंड फेदरी स्टिग्मा। हमने डिकोड कर लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। आज हमने ये डिकोड कर लिया है। और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि आउटब्रीडिंग, मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो एंड सीड, ओवरी, ओवरी कैसे फ्रूट में कन्वर्ट होता है, एंड सीड, ओव्यूल जो कि सीड में कन्वर्ट होता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि पॉली एम्ब्रियोनी, एटॉमिक सीड, ये जो टॉपिक्स है इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। If you needed this video, then you have to comment. You need this video. Please make video on this. Okay, so मैंने तो आपको सब डिकोड करके दे दिया है, और मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा लेक्चर। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना, और अगर आपको आगे के जो टॉपिक्स रह गए, अभी वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, टाइम आई मीन टू से द रियल वन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, एंड मेरा हेडेक स्टार्ट हो चुका है, और मेरा हेडेक स्टार्ट हो जाता है तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती सीरियसली। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ। इफ़ आपको चाहिए आगे के टॉपिक्स, देन प्लीज़ कमेंट मी, एंड डेफिनेटली आई मेक श्योर आई विल मेक on that topic. I will make video on that topics and I will upload it. Okay, I just want your response, right? आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मुझे भी, मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो मुझे भी तो आउटपुट में कुछ चाहिए, और मैं आउटपुट में क्या मांग रही हूँ आपसे, बस रेस्पॉन्स। एक वीडियो को लाइक चाहिए आप सो मैं आपसे क्या ही मांग रही हूँ, मैं आपसे क्या ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एक लाइक, कमेंट, दैट इट विल एस्टिमेट मी कि यू आर रिस्पॉन्डिंग मी, राइट। मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा एंड आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो मुझे एक एस्टिमेट मिलेगा कि हाँ मुझे आगे और करना चाहिए, राइट। एंड share this videos with your friends. If you think my content is good, then share my video to your friends, okay, and like, share, comment, and if you want further topics, then please comment me. Definitely I will upload that topics immediately. Your demand, and drop your demand in comment section. Okay guys, see you soon, take care, bye bye, bye bye guys.